हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमित, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा भैया, लाओ अब मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? अरे वही जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉमिस याद नहीं है। अच्छा तू ही याद दिला दे क्या प्रॉमिस किया था। अरे यार भैया, आप भी भूल जाते हो। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे 21st बर्थडे पर आप मुझे बाइक गिफ्ट करोगे। हाँ बाइक याद है मुझे, आ जाएगी बाइक मगर अभी नहीं। क्या मतलब, आप मुझे बाइक नहीं दिला रहे अभी? नहीं नहीं बाइक आएगी, मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा मगर कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम बाद? पर भैया आपने तो प्रॉमिस किया था ना मुझे। हाँ प्रॉमिस तो किया था। भैया आपने ना मुझे कभी कोई चीज टाइम पे दिलाई है, और जब दिलाते हो तब तक उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। देख छोटे, वो क्या है ना, इस महीने ना घर में खर्चे कुछ ज़्यादा ही हो गए। तेरे कॉलेज की फीस भी गई है, तो इस महीने मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है। मगर तू टेंशन मत ले, तेरा बड़ा भाई है ना, बाइक तेरे को ज़रूर दिलाएगा। अरे रहने दो भैया, आपके पास होते ही कब हैं पैसे। देख छोटे, घर की प्रॉब्लम्स है। अगर अपने छोटे भाई को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? पड़ोसियों से। अरे रहने दो भाई, आपने सारा मूड स्पॉइल कर दिया मेरा। मेरी बात समझ। मेरे को नहीं करनी आपसे कोई बात। सुमित मेरी बात तो सुन। सुमित, सुमित। क्या हुआ बच्चा, इतने उदास क्यों हो? अरे बाबा जी, आप जाओ। अरे हुआ क्या है बच्चा? जब तक हमें बताओगे नहीं तो इसका समाधान कैसे होगा? बाबा जी, मेरी परेशानी आपके बताने से भी समझ नहीं आएगी, तो आप प्लीज जाओ। बच्चा, कोई भी परेशानी हो बताने से ही समाधान होता है। बाबा जी, अगर मैं आपको बता भी दूं ना, आपको क्या किसी को भी बता दूं, तो भी मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। तो प्लीज आप मेरे सिर पे मत बैठो, आप जाओ। बच्चा बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। लो, आप सुनी लो। और मेरी परेशानी ना यहाँ कोई दूर नहीं कर सकता, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा आज बर्थडे है और मेरे भाई ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे पे मुझे 1 लाख रुपए की बाइक दिलाएगा, पर वो नहीं दिला पाया। आप दिला दोगे? आपके पास है 1 लाख रुपए? नहीं है ना? नहीं दिला सकते? खुद तो भीख मांग के खाते हैं, मेरी परेशानी दूर करेंगे। बच्चा, मेरे पास लाख रुपए नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। वाह वाह बाबा जी वाह, आप तो बड़े फिल्मी निकले। बाबा जी, ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे नहीं बच्चा, तू एक बार हम पे विश्वास करके तो देख। अगर हमने तुझे एक बार आशीर्वाद दिया तो जो तू मांगेगा वो सब पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो भी इच्छा मांगोगे तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तथास्तु। वाह बाबा जी, आपने तथास्तु बोल दिया। अब तो जैसे मैं जो बोलूंगा वही मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना? आजमा कर देख लो। अच्छा, तो मेरी ये इच्छा है बाबा जी कि आप इस पेड़ पर टंग जाओ, इच्छा पूरी हो जाएगी। हैं? अब ये कहां चले गए?
अरे मूर्ख, मैं ऊपर 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 देख। हैं? अरे अरे आप ऊपर कैसे पहुंच गए? आप तो यहाँ थे ना। अबे तूने तो इच्छा मांगी थी, अब मुझे फटाफट नीचे उतार। मैंने इच्छा मांगी और ये ऊपर चले गए। मतलब ये सही कह रहे थे कि जो भी मैं इच्छा मांगूंगा पूरी हो जाएगी। वाह, ये तो बड़े ही मजे की बात है। अब देखो क्या क्या मांगता हूँ। अरे अरे अपनी इच्छाएं बाद में पूरी कर लियो, मुझे तो नीचे उतार दे। अरे मेरा वरदान मुझ पे ही भारी पड़ गया, मुझे कहाँ लटका दिया। उतार दे। अबे देख के नहीं चला सकता। ये जो देख के नहीं चलाते ना, तेरी तो गाड़ी ही पलट जाए। गाड़ी पलट गई। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सच में सब कुछ सच हो रहा है। यार ये क्या कर दिया मैंने, तो गाड़ी पलटा दी। अब मेरी सारी विश पूरी हो रही है, तो क्यों ना मैं बाइक मांग लूं, फिर तो मेरे पास बाइक भी आ जाएगी। अगर विश पूरी हो ही रही है तो बाइक क्यों मांगनी, गाड़ी मांगता हूँ। तो मेरी विश ये है कि मेरे पास एक बड़ी एसयूवी गाड़ी हो। इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी मस्त गाड़ी, स्कॉर्पियो एन, क्या बात है, वो भी मेरी। हाँ, विनय, गुड्डू और रवि को दिखाता हूँ सबसे पहले। के कटते चालान को ना 4 नंबर के बार 10 समाने आवे ड्यूटी तक भर देनी शहर तेरे समंदर के ऊपर जनाब बैठे बामणा के छोरे गेला देख रहा हूं साफ बैठे भाई मन की बिल्लो स्कॉर्पियो मेरे काले रंग की बिल्लो बैठे जी मैं गुड्डू, विनय, रवि। कार घूम रही सकाली गाहड खड़े सरकारी राहो साबा का से छोरा छोरी तेरे मन में क्यारी क्या ते बात छोरी खारी राहो साबा। अबे ये इतनी बड़ी गाड़ी में मांग के लेके आया होगा किसी की। हाँ मांग के लाया होगा, वरना इसकी औकात थोड़ी इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की। हाँ मांग के लेके आया होगा। हो सकता है मांग के लेके आया होगा, लेकिन इसको गाड़ी देगा कौन है? और आई चाल चाल। हाँ नहीं वो सब तो ठीक है, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी, हाँ अरे मेरी है और किसकी होगी, मांग के थोड़ी ना लाया हूँ। ये गाड़ी तेरी है? हाँ ये गाड़ी मेरी है। किसकी गाड़ी है ये? अबे किसकी मांग के लाया ये बता पहले। अरे ये सच में मेरी गाड़ी है। अबे चल पागल, किसी और को बनाइयो। साइकिल के लिए तो तू तरसता, इतनी बड़ी गाड़ी लिया है तू एकदम से है। और तू तो करता कि तेरा भाई तेरे को बर्थडे पे बाइक दिलाएगा, अब ये मत कहते हो गाड़ी दिलाया है। अरे मेरे भाई ने गाड़ी नहीं दिलाई है, पर ये गाड़ी मेरी है। ओह चुरा के लाया होगा इसीलिए इसकी है। हाँ चोर तो है शुरू से ही। नहीं नहीं कोई चोरी वोरी नहीं की। ये एक्चुअल में बात क्या हुई थी कि मेरे को ना एक बाबा मिला। अरे बता नहीं बाबा की बात कहाँ से ले आया, बताओ। हाँ यार। गाड़ी पूछी थी, बाबा की कहानी बता रहा है। हाँ पागल हो गए ये। ए कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहे हैं। इधर आओ। खेलने क्यों जा रहे हो? अबे तेरे से गाड़ी पूछी थी, कहानी बता रहा है। अब जाएंगे ही, हम बोर हो रहे हैं तो। हाँ यार तेरे से सीधा सीधा पूछा गाड़ी कहाँ से लाया तू तो दादी की कहानी सुनाने लग गया यार। अरे कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, मुझे आज सच में एक बाबा मिला और उसने मुझे वरदान दिया कि मैं जो भी विश मांगूंगा, अपने मुंह से जो भी बोलूंगा वो सच हो जाएगा। तो मैंने गाड़ी मांग ली, मेरे पास गाड़ी आ गई। अबे मैं सच बोल रहा हूँ। देखो अभी मैं रास्ते से जब आ रहा था, मैंने एक गाड़ी वाले को यूं ही बोल दिया कि तेरी गाड़ी पलट जाए, उसकी गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलट गई ऐसे? हाँ
अबे कल को फिर तो तू इतनी बड़ी ट्रक भी पलटा देगा। सरकार पलटा देगा तू तू तो भगवान बन जाएगा भाई। हाँ यार, वैसे ये बात है, कहीं मैं भगवान ही तो नहीं बन गया। भगवान, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और नहीं तो मजाक नहीं उड़ाए तो क्या उड़ाए तेरा? मतलब तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं कैसे होएगा, ये मिथिकल टाइप बातें कर रहा है तू। रुको, अभी देखो तुम्हें क्या क्या बनाता हूँ। बना 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 बना। विनय तू बुक बन जा, और ये गुड्डू ये विकेट बन जाए, और रवि ये बैट बन जाए। देखा देखा, हाँ भाई, क्यों अब आ गया यकीन? हाँ अरे भाई, हमें वापस जिंदा कर दे, पहले की तरफ कर दे, हमें इंसान बना दे। नहीं, और मत करो यकीन मेरी बातों का। हाँ भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जिंदा कर दे। हाँ भाई, मान के तेरी गाड़ी है, हमें ऐसा ही बना दे। तू भगवान है भाई, उठा दे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बनाता हूँ। बुक विनय बन जाए, विकेट गुड्डू बन जाए, और बैट रवि बन जाए। बराबर। ये नौटंकी बंद कर। अब तो यकीन हो गया ना तुम लोगों को? हाँ भाई, तू तो सही में भगवान बन गया। भाई एक बात बता, जो तू ये सब करता है तो तेरे पैसे तो नहीं कटते? नहीं, इसमें कौन से पैसे? लाइफ स्पैन कम होती हो है? फिल्मों में देखा मैंने, कम हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो भाई, इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? खाने पीने का मंगाना, भूख लगी है। हाँ भाई, बचपन से पैसे इकट्ठे करते रह गए हम, कुछ खाने को तो मिला नहीं, मंगा ना। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, खाने का भी तो फ्री में आएगा। आज देखो तुम्हें पेट भर के खिलाता हूँ। चलो बैठ के खाते हैं। अरे ये वाला मेरे को दे भाई, मेरे को दे दे ये वाला। अरे तू मेरे को पहले ये दे। तू अबे ओए, पहले तू दे ना। चुप, अब क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें सोने का कटोरा भी दे दूं ना, तुम भीख ही मांगोगे। अब तो जितना मर्जी मंगवा लो। हाँ सही बोल रहा। खाओ। भाई, तुम मेरे लिए ना एक चॉकलेट का घर बनवा दे। हाँ, बनवा देंगे। भाई, तू मेरा पिज्जा का घर बनवा दे। हाँ, तेरा पिज्जा का घर पक्का। भाई, तू किस चीज का घर बनवाएगा? भाई मेरे को गोरा करवा दे यार। नहीं, ये नहीं हो सकता। देख, फेयर एंड लवली का मैं कोई घर नहीं बनवा सकता। ये अंकल भी ना, इनका रोज रोज का हो गया है। रोज सुबह सुबह इतनी तेज वॉल्यूम में आरती बजा देते, पूरी नींद की ऐसी तैसी कर रखी है। यार, क्या है यार अंकल, डेली डेली। आज इनको बोल ही आता हूँ। अंकल बाहर निकलो। अंकल, अंकल जी बाहर आओ। अंकल, अंकल जी। अरे तुम लोग भी यहाँ पे हो? हाँ भाई, देखियो सुबह सुबह इतनी जोर से बजा रखा है। मैं सो रहा था, अच्छा वाला नींद खराब कर दी मेरी। यार रोज रोज का ड्रामा है इनका तो यार। तुम्हारे घर तक भी आवाज जा रही थी? हाँ यार, इन अंकल का ना डेली डेली का हो गया। डेली फुल वॉल्यूम में आरती बजा देते सुबह सुबह। बताओ अंकल, बाहर निकलो। हाँ यार, आदमी इनको बोल ही देते, बंद करवाएंगे। अंकल, ओए अंकल, अंकल हमारी नींद खराब करके खुद सो गए क्या? बाहर आओ। बाहर आओ अंकल जी। अंकल, राधे राधे बेटा। अंकल राधे राधे तो ठीक है, इस वॉल्यूम को कम कर लो, हमारी नींद खराब हो गई। बेटा, आरती सुनने से तो मन को शांति मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ तुम भी सुना करो। अंकल हमें नहीं सुननी कोई आरती, हमें तो सोना है। आपके आरती के चक्कर में हमारी रोज नींद खराब हो जाती है। हाँ। अरे कैसे बच्चे हो तुम लोग? तुम्हारे अंदर थोड़ी धार्मिकता बची है कि नहीं? आरती सुनना तो पुण्य का काम है, और मैं खुद भी सुन रहा हूँ और पूरी सोसाइटी को भी सुना रहा हूँ। कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो बस वो चाहिए, हनी सिंह गाना पे 1 बोतल डाउन, वो सुना दो तुमको फुल वॉल्यूम में, वो तो तुम सुन लोगे, तब तुमको दिक्कत नहीं होती। आरती सुनने में तो मुझे आता है मजा, और मैं तो ऐसे ही फुल वॉल्यूम में ही सुनूंगा। अंकल, आपको इतनी जोर से सुनना है ना, तो हेडफोन लगा के सुन लो। हाँ, सिर्फ आपको ही सुनाई देगा फिर। देखो अंकल, हम ना आखिरी बार आपको समझा रहे हैं, कल से ना हमारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, वरना देख लेना ठीक नहीं होगा। हाँ नहीं तो। अच्छा,
धमकी? अब तो मैं इससे भी ज्यादा तेज वॉल्यूम में सुनूंगा। तुमको जो करना है कर लो। अरे तानाशाही। अरे अंकल, ऐसे थोड़ी होता है। अरे अरे अंकल। ये आजकल के नौजवान बुड्ढे ना ऐसे ही होते हैं। 90s पीपल। हाँ यार, अब क्या करें। हाँ 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 हाँ, मांग रहा हूँ, विश मांग रहा हूँ। मेरी विश ये है कि अंकल का ना स्पीकर गायब हो जाए। बंद हो गया। अभी रुको, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। अब क्या करेगा? मेरी विश ये है कि अंकल को पूरा टाइम आरती सुने, उनके कानों में आरती गूंजती रहे, सुबह शाम, सोते उठते बैठते हर टाइम, और वो परेशान हो जाए उससे। ये बहुत अच्छा काम किया। बुड्ढा परेशान। सुनते रहो आरती, अब पूरे दिन हम तो सोएंगे मजे से। सुनो, खूब जी लगा के सुनो। अब अरे स्पीकर तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे कानों में ये भजन कैसे सुनाई दे रहा है? प्रभु प्रभु, लगता है मेरी भक्ति संपन्न हुई। जय हो, जय हो, जय हो। ये आवाज जा क्यों नहीं रही है मेरे कानों में से? कहीं मैं जिसको वरदान समझ रहा हूँ वो मेरे लिए श्राप तो नहीं? मुझे लगता है कि मेरी वजह से बच्चों की नींद खराब हो रही थी। कहीं मुझे उनकी बद्दुआ तो नहीं लग गई जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मुझे उन बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, शायद फिर ये सब ठीक होगा। अरे अंकल, आप यहाँ? बेटा मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना कभी भी तेज वॉल्यूम में आरती नहीं बजाऊंगा और तुम लोगों की नींद कभी नहीं खराब करूंगा। मुझे लग रहा है ना तुम्हारी बद्दुआ लग गई है मुझे। सुबह से ना मेरे कानों में आरती बज रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं सो भी नहीं पा रहा। बस बेटा मेरे लिए प्रे कर दो, ये कानों में जो आरती बज रही है ना मेरे, ये बंद हो जाए बस, और मैं कभी भी तेज वॉल्यूम में आरती नहीं बजाऊंगा। बेटा बस मेरे लिए भगवान से प्रे कर दो बेटा। देखा अंकल, अब आपको समझ में आया कि नींद खराब कैसे होती है। हम कितने परेशान हो रहे थे आपसे। हाँ बेटा मैं समझ गया, अब बस तुम मेरे लिए प्रे कर दो, ये कैसे भी ठीक हो जाए बस। हाँ ठीक है अंकल, करता हूँ मैं करता हूँ आपके लिए प्रे। मेरी भी सब ये है कि अंकल पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं। हो गए अंकल? अब सही है? अरे नहीं बेटा, अभी भी सुनाई दे रही है आरती तो। अभी भी बज रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार और प्रे करता हूँ। मेरी विश ये है कि अंकल पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं। अब हो गया होगा बंद। अरे नहीं हुई बेटा, अभी भी बज रही है कानों में। यार ये क्या हो रहा है? मैं विश मांग रहा हूँ, वो काम क्यों नहीं कर रही? कहीं विश काम करना बंद ही तो नहीं कर गई? अच्छा कोई नहीं अंकल, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। थोड़ा टाइम तो लगता, हो जाओगे ठीक। मैंने किया ना प्रे आपके लिए। ठीक है बेटा, तुमने माफ तो कर दिया ना मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं अंकल, आप जाओ, हो जाओगे ठीक। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल के कानों से आवाज गई क्यों नहीं? कहीं विश ही काम करना तो नहीं बंद कर गई? ट्राई करता हूँ एक बार, इस बोतल पे ट्राई करता हूँ। मेरी विश ये है कि ये बोतल
एक केला बन जाए। हैं? विश तो काम कर रही है, लेकिन अंकल पे क्यों नहीं काम की? इसको वापस बोतल बनाता हूँ। मेरी विश ये है कि ये केला वापस से बोतल बन जाए। हैं? अब काम नहीं की। ओ, इसका मतलब एक बार अगर मैं कोई विश मांग लूं तो उसे रिवर्स नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत सोच समझ कर विश मांगनी पड़ेगी। भाई आज के टाइम यार सबकी गर्लफ्रेंड होती है। हाँ यार, जिसको देखो लड़की लेके ही घूम रहा है। भाई हमारी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ होता तो अच्छा। होती है नहीं, हो सकती है। सुमित भाई विश मांग ले। अरे हाँ विश भी तो मांग सकता है। अरे हाँ, विश का तो ध्यान ही नहीं था। हाँ यार, ये तो मुझे भी याद नहीं था। विश मांग लेता हूँ, गर्लफ्रेंड तो आ जाएगी। फटाफट 4 मांग। अभी मांगता हूँ। मेरी ना ये विश है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। Hi baby, I'm here. गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड। अरे भाई मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हमारी बारी। क्या क्या कहना चाहते हो? अरे तूने विश मांग के अपनी गर्लफ्रेंड मंगा ली ना, हमारे लिए भी तो मंगा ले। तुम्हारी मैं क्यों गर्लफ्रेंड बनवाऊं? खुद बनाओ ना अपनी गर्लफ्रेंड। तूने अपनी बनवाई, हमारी भी बनवा दे, इसमें बड़ी बात क्या है? बनवा दे। और क्या भाई, इसमें तेरा क्या जा रहा है? बनवा दे यार। हाँ हाँ भाई प्लीज बनवा दे। हाँ तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, तुम भी अपनी खुद बनाओ, समझे? अरे ये क्या बात हुई भाई? अब तेरी है और हमारी भी होगी तो हम साथ साथ घूमेंगे ना सारे। अगर मैंने तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बनवा दी, तुम्हारे लिए भी विश मांग ली, तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? देखो, हमारे ग्रुप में एक ही गर्लफ्रेंड रहेगी, वो भी सिर्फ मेरी, ठीक है? है? मतलब तू और तेरे और हमारे बीच में फर्क पैदा कर रहा है? ओ, मैं कोई फर्क पैदा नहीं कर रहा, फर्क हमारे बीच में है। क्या फर्क है हमारे बीच में? मैं जो भी विश मांगता हूँ मेरी पूरी हो जाती है। अगर सेम चीजें मैं तुम्हें भी देने लग गया तो तुम में और मुझे फर्क ही नहीं रहेगा। फिर क्या फायदा हुआ मेरी विश पूरी होने का भी? भाई हम तो दोस्त है ना यार, बनवा देना हमारी भी। भाई हाँ दोस्त हैं, पर गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरी रहेगी। भाई बदल गया, तू बदल गया है। हाँ ठीक है, मैं बदल गया। ईगो आ गया इसके अंदर। हाँ ईगो है तेरे में। हाँ आ गई, ईगो भी आ गई। चीटिंग 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 करता है। एक तूने अपने लिए विश मांगी, हमारे लिए मांग लेगा, तेरा क्या चला जाएगा भाई? मैं कोई विश नहीं मांगने वाला, बात खत्म। भाई देख, हम हमारी नहीं बनवाएगा ना तो हम तेरे से दोस्ती तोड़ देंगे। हाँ तो कर दो, दोस्ती खत्म। अरे वो सब छोड़। अच्छा भाई एक काम कर, हमारी नहीं बनवानी मत बनवा, ठीक है? पर इसको भी गायब कर दे, हम लोग ऐसे ही रह लेंगे। हाँ इसको गायब कर दूं? क्यों गायब कर दूं? क्यों भेज दूं वापिस? हाँ, और ये कैसे ठीक है? जब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम इस बात से जेलस हो रहे हो। मैं इसको कहीं नहीं भेजने वाला। देख ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ तो जाओ। दोस्ती तोड़ देंगे हम। हाँ तो जाओ। भाई देख ले, लड़की के पीछे अपने दोस्तों को भूल रहा है ये। हाँ भूल गया। ओ भाई चलो चलो। ऊपर वाला देख रहा है, तेरे को सजा देगा। ऊपर वाले की अदालत में ना हर जुल्मों का हिसाब होता है, याद रखियो। अबे जा, तेरे जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है मुझे, जा। सही में जा रहे हैं हम? हाँ जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं नए दोस्त मांग लूंगा, मेरी तो सारी विश पूरी होती है। ये सोच रहे हैं इनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। अरे मेरी सारी विश पूरी होती है, और वैसे भी अब तो मैं मेरे बेबी के साथ रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। बेबी मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जाओ कहीं भी, मेरे को घर जाना है। पर बेबी मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी आपके घर। मेरे साथ जाओगी? नहीं मेरे साथ नहीं जा सकती, मैं घर नहीं ले जा सकता तुम्हें। पर बेबी मैं कहाँ जाऊँ अब? हाँ यार, तुम कहाँ जाओगी? ये तो रुको, मैं कुछ करता हूँ।
मेरी ना ये विश है कि मेरी गर्लफ्रेंड को गायब कर दो, वापिस ले जाओ। भाई ये तो कहीं नहीं गई। ओह शिट, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि मेरी विश तो रिवर्स होती ही नहीं। अब क्या करूं? इसको यहाँ भी नहीं छोड़ सकता, घर ही लेके जानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है फिर, चलो। भैया भैया अंदर? आप अंदर कैसे आए? गेट तो मैंने गेट तो लॉक था ना। शायद तू भूल गया कि गेट की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास हमेशा रहती है। कौन है ये? मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कौन हो? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। हाँ तो मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हमें डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाओ। ऐसे नहीं बोलते। सुमित, क्या देख रहा हूँ मैं ये सब? एक तो तू बिना पूछे मेरे कमरे में आ गया और ऊपर से साथ में लड़की लेके आया है, और तुम दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे हो। तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये संस्कार दिए तेरे को मैंने? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? बोल ना। वो भाई मैं बड़ा हो गया हूँ तो सारी चीजें पूछने की भी नहीं होती। अच्छा, सही कह रहा है। अब तू बड़ा हो गया है, वो मेरा छोटा भाई कहाँ रहा है, और मैं क्या बन गया? तेरा छोटा भाई बन गया। मैं क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं करता है। अरे दिन रात ऑफिस में मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ओवर टाइम करता हूँ। किसके लिए? तेरे लिए करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? और तू क्या कर रहा है? अय्याशी। अरे ऐसा तेरा कौन सा सपना है, कौन सी ख्वाहिश है तेरी पूरी नहीं करी मैंने? अपने सपनों को आग लगा दी तेरे सपने पूरे करने के लिए। और जिस दिन तेरे सर से तेरे बड़े भाई का हाथ चला गया ना, उस दिन तेरे को पता लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक बाइक तो दिलाई नहीं गई, कह रहे हैं शौक पूरे करता हूँ। क्या बोला तू? ये हमारी बात में बाइक कहां से बीच में आ गई? अरे मेहनत करता रहा हूं तेरे बाइक के लिए। तेरे को क्या पता ऑफिस में क्या काम होता है? कितनी मेहनत करता हूं मैं, कितने बॉस के गालियां सुनता हूं, जूते खाता हूं। यार तेरे को इन बातों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू बड़ा हो चुका ना। मेरी बातों कोई असर नहीं होगा तेरे को। आज लाड साहब घर में लड़की लेके आए हैं, कल को तू दारू भी पिएगा, जुआ भी खेलेगा, है बर्बाद कर देगा ना मेरे को तू, क्योंकि मेरी खुशी तो तेरे को देखी नहीं जाती। अरे सुमित, थोड़ा सा बड़ा हो जा, दिमाग लगाना चालू कर दे। जिंदगी में कुछ बनना, ये नहीं बनना तेरे को। अरे बस करो यार, जब देखो सुनाते रहते हो। कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। छोटा भाई हूं आपका, और क्या क्या करते हो आप मेरे लिए? हर वक्त बोलते रहते हो तेरे लिए ये करता हूं वो करता हूं। क्या ही अलग कर दिया आपने? एक साइकिल के लिए तो पूरे बचपन तरसता रह गया। बर्थडे पे बाइक का प्रॉमिस किया था आपने, वो भी नहीं दिलाई। और अलग आपने वैसे किया ही क्या है? ये पढ़ाना लिखाना, परवरिश करना, ये तो हर माँ बाप करते हैं, सबके बड़े भाई करते हैं। इसमें आपने क्या अलग किया मेरे लिए? तो ये एहसान जताना बंद करो और उठा लो ऐसा हाथ मेरे सिर से जिसके बोझ के नीचे दब के मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूं। और वैसे भी अगर आप ना होते ना तो शायद मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेता। अब आपके दबाव में जी रहा हूं, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, और आपकी वजह से डर डर के जीता हूं मैं। अरे आप मर ही जाओ तो ही अच्छा है मेरे लिए। भैया भैया
शिट, ये क्या बोल दिया मैंने? बाबा, अरे बाबा जी, बाबा जी, हेलो हेलो, अरे अरे बाबा जी उठ जाओ, बाबा जी। अरे यार उठ ही नहीं रहे इनकी तो। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? मैं तो उठा रहा था आपको। ऐसे कौन उठाता है? तू उठा रहा था या सिर्फ उठ रहा था? वो बाबा जी, आपने जो मुझे वरदान दिया था ना, वो विश पूरी होने वाला। मेरी सारी इच्छाएं तो पूरी हो रही है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। वो जो भी इच्छाएं मैं मांग रहा हूँ वो एक बार पूरी हो जाती है, लेकिन फिर वो रिवर्स नहीं होती, फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। अब ये देखो, ये मैंने इच्छा मांगी थी कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये देखो, ये पूरे दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये जा ही नहीं रही वापिस। और वो एक अंकल, उनकी तो मैंने नींद ही आराम कर दी। बाबा जी सब गड़बड़ हो गया, बाबा जी प्लीज सब पहले जैसा कर दो, सब ठीक कर दो ना। मुझे तो ऊपर छोड़ गया था ना, ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। अरे आपको नहीं पता, मैंने एक विश मांग ली थी, गुस्से में बोल दिया था मेरे भाई को कि तू मर जा। और वो सच में मर गया। बाबा जी प्लीज सब ठीक कर दो ना, सब पहले जैसा कर दो ना बाबा जी। इसमें इच्छा तुम्हारी थी, फल भी तुम ही भुगतोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। बाबा जी, बाबा जी प्लीज सब पहले जैसा कर दो ना, नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे कोई इच्छा पूरी नहीं करनी मेरी। प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दो, प्लीज बाबा जी, प्लीज 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 कर दो ना, सब पहले जैसा, सब ठीक कर दो ना। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं करता हूं कुछ। आप यहाँ? और वो लड़की भी चली गई, आप भी ऊपर से नीचे, मतलब सब ठीक हो गया? हाँ बेटा, सब पहले जैसा हो गया। सब ठीक हो गया। बाबा जी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये पता है, ये जितनी भी मेरी इच्छाएं थी ना, इनकी वजह से ही मैं दुखी हो रखा था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे विनाश का कारण है, पर ये लालच भरा संसार इस बात को नहीं समझता है। लेकिन बाबा जी वो मेरा भाई। जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम्हारा भाई भी ठीक हो चुका है। और जाओ अपने भाई की इज्जत किया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत कष्ट सहन करता है। तुम्हारा भाई तुम्हारी बाइक के लिए पैसे इकट्ठे कर ही रहा था, पर वो पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें बाइक नहीं दिला पाया, पर कुछ दिनों में वो तुम्हें तुम्हारी बाइक दिला देगा। बहुत प्यार करता है तुमसे, जाओ और जाकर उसे मिलो। थैंक यू बाबा जी, अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मुझे ये सारी बातें शायद कभी समझ ही नहीं आती, और ना ही मैं अपने भाई के प्यार को कभी समझ पाता। थैंक यू बाबा जी। अब मैं अपने भाई के पास जाता हूँ। ठीक है, जाओ। वो बाबा जी, वो ये कहाँ